नमस्कार मित्रों, आज का विषय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसलिए सभी भक्त आत्माओं से दास अनुरोध करता है कि आज के विषय को आप ध्यानपूर्वक सुनें। हम उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति करते हैं और हमने हमारे आत्म स्वरूप की सत्ता को हम प्राप्त करना चाहते हैं इसी जन्म में। हर जन्म में हम आते हैं और यही दावा करते हैं, फिर भी हम उस विदेश रूप जो सत्ता है उसको हम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। हमें बार बार आना पड़ता है और हर बार हम ये गलती करते हैं। तो ये गलती होने की वास्तविक वजह क्या है? इसलिए दास ने पहले भी आपको बताया था कि भाई ये 2024 से आध्यात्मिक जागृति है और अब दास भी समय निकालने की पूरी कोशिश करेगा ताकि सभी भगत भाई हैं इस भ्रम से निकल सके। क्योंकि जब हमें हमारा सभी का बोध हो जाता है तो वैसे हम स्वतंत्र हैं, हमने अपने आप को गुलाम बना रखा है। तो जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जब ये चीज़ें हमारी समझ में आएगी। इसलिए आपका समय का दुरुपयोग ना हो। इसलिए आज का जो विशेष मुद्दा है उस पर चलते हैं कि मुक्ति में बांधक है क्या। तो ये समझ में आएगा जब आप इससे पूरे आज का जो विषय है उसको पूरा समझने की कोशिश करोगे। मुक्ति अथवा तत्व ज्ञान की प्राप्ति में खास बांधक है हमारा अहंकार। जड़ प्रगति के कार्य शरीर को अपना स्वरूप मान लेने से अहंकार अर्थात देह अभिमान उत्पन्न होता है। अहंकार के एक देशीयता उत्पन्न होती है तथा एक देशीयता से फिर वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर सैकड़ों हजारों भेद उत्पन्न होते हैं। वो क्या भेद हैं? जैसे कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, आदि आदि। तात्पर्य यह है कि सब भेद अहंकार से ही पैदा होते हैं। जब तक अहंकार रहता है तब तक भेद का नाश नहीं होता। जहाँ भेद है वहाँ ज्ञान नहीं और जहाँ ज्ञान है वहाँ भेद नहीं। अतः मुक्ति अथवा तत्व ज्ञान की प्राप्ति अहंकार मिटने से ही होती है। इसलिए गीता में जहाँ ज्ञान प्राप्ति के साधनों का वर्णन आया है वहाँ साधन में भी अहंकार से रहित होने की बात कही गई है। ज्ञान प्राप्ति में देह अभिमान मुख्य बांधा है। फिर गीता जी के अध्याय नंबर 12 के श्लोक नंबर 5 में भी ये बताया है कि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति के कठिनता से प्राप्ति की जाती है। क्योंकि जो देह अभिमान होता है वो उस परम सत्ता को प्राप्त करने में असक्षम हो जाता है। क्योंकि कामी, क्रोधी, लोभी, लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोई। सशस्त्र मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमान, ये मानस में बता रखा है। अतः जो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, और जो कहता है कि मैं अंत्यज हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, उन दोनों के देहाभिमानों में क्या फ़र्क हुआ? देहाभिमान की दृष्टि से दोनों ही समान है। देह का अध्यास ही ब्राह्मण, सन्यासी आदि है और देह का अध्यास ही अंत्यज, गृहस्थ आदि है। वास्तव में तत्व ज्ञान की प्राप्ति न ब्राह्मण को होती है, न क्षत्रिय को होती है, न वैश्य को होती है और न शूद्र को होती है, न ब्रह्मचारी को होती है, न गृहस्थ को होती है और न ही वानप्रस्थ को होती है, न सन्यासी को होती है, परंतु जिज्ञासु को होती है। तात्पर्य है कि जो तीव्र जिज्ञासु होता है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नहीं होता। क्योंकि अगर हम कोई, जैसे दास ने पहले आपको बताया कि कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ, ये जो भेद है इस भेद में परमात्मा नहीं है। ये सब कुछ होते हुए जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, जब जिज्ञासा हमारे अंदर प्रबल होती है और जिज्ञासा के आधार से हम परमात्मा के उस मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर सभी भेद मिट जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ एक जिज्ञासा बचती है। जिज्ञासु भी वहाँ पर, जिज्ञासु की जो उपाधि है वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा बचती है। और जिज्ञासा कोई क्षत्रिय नहीं होता, कोई शूद्र नहीं होता, ठीक है। जो भी वर्ण कुल ये बताए हैं वो वहाँ पर नहीं पाए जाते।
ये कब होता है? जब जिज्ञासु के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा रह जाती है। इस विषय को लेकर कबीर साहब ने भी खूब समझाया है। संतो अब हम आप ही चीना, मतलब मैंने अपने आप को चीना है। कबीर साहब कहते हैं कि सभी का जब बोध होता है, जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पत्त होती है, तब उन्होंने बोला है कि संतों अब हम आप ही चीना, निज स्वरूप प्राप्त है नित ही, अचरज सहित से कीना। ना हम मानुष देवता ना ही गिरी वनखंडी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नाही, ना हम शूद्र ना दंडी, ना हम ज्ञानी चतुर ना मूर्ख, ना हम पंडित पोथी, ना हम सागर ना मर जीवा, ना हम शीप ना मोती, ना हम स्वर्ग लोक को जाते, ना हम नरक सिधारे, हम सब रूप सबंध से न्यारा, ना जीता ना हारे, ना हम अमर मरे ना कबू कबीरा, ज्यों का त्यों ही व्यास कपिल मुनि वामदेव ऋषि, सबका अनुभव यो ही। तो ये वाणी बहुत ही कबीर साहब जी की वाणी है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है। इस वाणी को समझने वाला चाहिए। हमें हमारे विवेक के द्वारा सब कुछ समझना होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भाई तू सभी बंधनों से मुक्त है। हमने अपने आप को बंधनों में जकड़ रखा है। अतः जिज्ञासु में न तो वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का अभिमान होना चाहिए, ना इनका आग्रह होना चाहिए, और ना दूसरे वर्ण आश्रम आदि के प्रति ऊंच नीच का भाव होना चाहिए। वर्ण आश्रम आदि का भेद मनुष्यों की मर्यादा के लिए है और मर्यादा संसार के संचालन के लिए है, परंतु मुक्ति के लिए वर्ण आश्रम आदि का भेद आवश्यक नहीं है। कारण यह है कि मुक्ति शरीर की नहीं होती परंतु सव्य की होती है, जो कि मुक्त स्वरूप ही है। वर्ण आश्रम का भेद शरीर को लेकर है। जब शरीर अपना स्वरूप है ही नहीं तो फिर वर्ण आश्रम का भेद हमारा स्वरूप कैसे हो सकता है। नारद परिवारजक के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 14 में भी हमें ये पढ़ने को समझने को मिलता है कि सभी वर्ण और आश्रम अन्यगत शरीरगत होने पर भी भ्रांतिवश आत्मा में आरोपित कर लिए जाते हैं, परंतु आत्मवेत्ता पुरुष ऐसा नहीं करते। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले पुरुष हैं वो आरोप प्रत्यारोपण की बातचीत नहीं करते। तेरी मेरी ये आश्रम मेरा है, ये वो, मतलब आप समझ गए होंगे दास क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इतने समझदार भगत हैं कि वो इशारा को पकड़ने वाले हैं। इसलिए मुक्ति होने पर सव्य का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। शरीर का संसार से संबंध विच्छेद नहीं होता, अर्थात सभी शरीर से असंग अलग होता है। शरीर संसार से असंग नहीं होता, क्योंकि ये जो शरीर है ये संसार का है। ये शरीर के लो, प्रगति के लो, जड़ के लो, बात एक ही है। कारण कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर का संबंध संसार से है, सव्य से नहीं है। जिस हम चेतन की बात करते हैं उस चेतन से इस शरीर का संबंध नहीं है। इस चेतन ने इस शरीर से हम अपना खुद का संबंध मान रखा है, इसलिए इसको जड़ वस्तु संत महात्माओं ने बोला है। यही हमें प्रेम से समझना है। वर्ण और आश्रम की मान्यता केवल स्वांग के लिए है। हमारा स्वरूप ब्राह्मण आदि नहीं है। जैसे नाटक में लक्ष्मण बना हुआ व्यक्ति बाहर से अपने स्वांग का ठीक तरह से पालन करते हुए भीतर से अपने को लक्ष्मण नहीं मानता। उसके भीतर निरंतर ये भाव रहता है कि यह तो स्वांग है, वास्तव में मैं लक्ष्मण नहीं हूँ। ऐसे ही बाहर से अपने वर्ण आश्रम का शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार ठीक तरह से पालन करते हुए भी भीतर में ये भाव रहना चाहिए कि मैं तो परमात्मा का, ईश्वर का अंश हूँ। जो जिस वर्ण आश्रम का हो उस वर्ण आश्रम के अनुसार विहित कर्मों को ठीक तरह से पालन करे और निषेध कर्मों का त्याग करे। उसकी अहंता सुगमतापूर्वक छूट जाएगी, मतलब उसका जो अहंकार है वो आसानी से छूट जाएगा। अगर वह विहित के साथ
निषेध काम भी करता रहेगा तो उसकी अहंता नहीं छूटेगी। निषेध के त्याग पर इतना जोर रहना चाहिए कि भूल से भी मन उस तरफ ना जाए। जैसे राजा दुष्यंत का मन शकुंतला की तरफ चला गया तो उनको दृढ़ निश्चय हो गया कि यह ब्राह्मण कन्या नहीं है, परंतु ये क्षत्रिय कन्या है। कारण कि अगर ये ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा मन उसकी तरफ नहीं जाता। ये प्रकरण आपने कहीं सुना होगा, और अगर नहीं सुना हो तो समय आने पर दास आपको इससे सुना रूबरू करवाएगा कि भाई ये विस्तार इसका क्या है। इसमें संदेह नहीं है कि ये क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, जिससे मेरा विशुद्ध मन भी इसको चाहता है, क्योंकि जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुषों के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। ये बात भगवान राम के विषय में भी आती है। जब उनका मन सीता जी की तरफ गया तो वे समझ गए कि ये पर नारी नहीं है, क्योंकि मेरा संबंध इसी के साथ में है। ये रामायण का प्रकरण है। जब भगवान श्री राम का जो मन है सीता की तरफ जाता है, तब भगवान श्री राम के मन में यह आता है कि ये मेरी ही सीता है, इसलिए मेरा मन गया। अगर ये मेरी नहीं होती तो पर नारी की तरफ तो मेरा मन जाने वाला है ही नहीं। रघु बैसिहे कर सहज सुबाहु, मनु कुपंत पगु धरु न काहू। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी ने हेरी। जो अपने को किसी एक वर्ण और आश्रम का मानते हैं वे शास्त्रीय विधि निषेध के अधिकारी होते हैं। यदि वे निषेध का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें तो उनकी उन्नति अवश्य होगी। यदि वे निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करें और अपनी अहंता को बदल दे कि मैं किसी वर्ण आश्रम का नहीं हूँ, केवल और केवल योगी जिज्ञासु और भगवान का भगत हूँ, तो वे मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों की रचना प्रकृतिजन्य गुणों के अनुसार होती है। जैसे सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण की, रजोगुण की प्रधानता तथा सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय की, और रजोगुण की प्रधानता तथा तमोगुण की गौणता से वैश्य की, और तमोगुण की प्रधानता से शूद्र की रचना की गई है। जिसमें ब्राह्मण तत्व का अभिमान और आग्रह है, उसकी स्थिति गुणों में होने से गुणों के अनुसार ही उसकी ऊंच नीच गति होगी, पर मुक्ति नहीं होगी। गीता जी के अध्याय नंबर 13 का श्लोक नंबर 21 हमें देखना चाहिए कि हमें मैसेज देता है। गुणों के अभिमान वाला गुणातीत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। गुणातीत होने पर वर्ण और आश्रम का अभिमान और आग्रह नहीं रह सकता। अतः अपने वर्ण आश्रम का अभिमान और आग्रह छोड़कर बाहर भीतर से वर्ण आश्रम की मर्यादा का पालन करना, और भीतर से मैं तो केवल भगवान का हूँ और किसी वर्ण आश्रम का नहीं, ऐसा भाव रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि बाहर भीतर का मतलब यह हुआ कि हम आश्रम में रहते हैं तो भाव भीतर से ये भी भाव हमारा रहना चाहिए जो हमारे को सेवा मिलती है। ये उस विषय में बातचीत चल रही है, परंतु जो आंतरिक भाव है अंदर का, वो एक उस परमात्मा में होना चाहिए। ये यहाँ पर समझाना चाहते हैं और इसे हमें ऐसे समझना चाहिए।